चाहेगा कि ऐसा कानून बने कि उसके हाथ कट जाए शोएब सिद्दीकी, इसीलिए विरोध हो रहा है। ठीक है अहमद जी, आपकी बात आ गई है, प्लीज आई हैव गिवन यू प्रॉपर टाइम। शोएब सिद्दीकी। वो जुडिशरी जी प्रोसेस जी, के तहत देखिए ऐसा है मैडम, और आपको ये समझना सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे भी एक प्रवक्ता साहब प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के अहमद जी साथ प्लीज, अदरवाइज पूरा मुझे आपको फैक्ट मुसलमान डाउन है। कराना पड़ेगा। दूसरों को भी बोलने मेरी का आवाज मौका आ रही दीजिए है? सर। शोएब जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ जी रही है हाँ, सर। वही मैं कह रहा हूँ, एक मौका दे दीजिए बार बार, क्योंकि मैं जवाबी कवाली करने आता नहीं हूँ। जी जी जी, आपका बोलिए नेशनल बोलिए चैनल है, सर, सोचता बोलिए। हूँ कि एक अच्छी शोएब पैगाम जी जो दिस है इज योर मंदिरात पे टाइम, चला बोलिए। जाए। देखिए अभी एक साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वजीर आजम के साथ है। 1.5 अरब की आबादी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, सब उनके साथ है। लेकिन होता है कभी जहनी इख्तलाफ होते हैं, कभी पर्सनल इख्तलाफ होते हैं, इसमें वाली बात है। यहाँ पर यह है मैडम कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आप बताइए वक्फ का जो मामला आ रहा है, इसमें आप बताइए कहीं ना कहीं हो सकता है मैनेजमेंट में कुछ कमी रही हो कि आखिर उन्होंने एक समुदाय को कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाए। अगर इस पे मामला चल रहा था तो कम से कम अवामी स्तर पे उतरना चाहिए था और आवाम से बात करनी चाहिए थी कि इसमें आपको दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है। और इसमें भी हकीकत है, मैं गुज़रेज़ नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई लोग बैठे, मैं तालिब इल्म की हैसियत से आता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ चैनल से। देखिए होता क्या है कि ये हकीकत है कि वक्फ की जमीनें जो दी गई थी जमाने में, हमारे बाप दादाओं ने दी थी, पुरखों ने दी थी, उस पर वो काम नहीं हो पाया, उस पर वो काम नहीं हो पाया। मतलब हुआ लेकिन उतना नहीं हो पाया। और भी एक साहब कह रहे थे कि उस वक्त उसकी जमीनें कम थी, अब ज्यादा है, तो इसमें बड़ी हैरत की बात नहीं है। आप मैं 10 साल पहले मैं 10,000 कमाता था, आज 20,000 कमा रहा हूँ, तो वो तो हमारी भी कमाई में बढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये हकीकत है कि थोड़ा सा उसमें कमियां ये रही कि कुछ जमीनों पे कब्जे रहे, कहीं पे मस्जिदें बनी रही, कहीं पे वो रहा, तो उस पे कमेटी ने कोई जोर नहीं दिया, उसको बिल्कुल हल्के से लिया मामले को, जिसे गवर्नमेंट उस पर नजर रखी थी। तो जब गवर्नमेंट को मौका मिला तो उन्होंने फौरन उसको उस पर एक्शन ले लिया, अमेंडमेंट लाने के लिए बात की। अब देखिए अमेंडमेंट जो था जब 1995 में आया, 2013 में भी आया, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं थी वहां पर, बीजेपी 84 में जो बनी थी, आज तो खैर फुल फ्लैश है और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम हो रहा है। लेकिन कहने मतलब ये कि कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत थी। आज एक समुदाय को लग रहा है कि हमें ठेका महसूस किया जा रहा है और मेरी अपनी चीज को छीना जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी यही तो बात है ना कि एग्जैक्टली इस बिल में क्या है, जब आपको पता ही नहीं है तो क्यों भड़काया जा रहा है? या तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद एक्शन दीजिएगा। नहीं देखिए भड़का कोई नहीं रहा है, देखिए भड़का कोई नहीं रहा है, भड़का कोई नहीं रहा है। देखिए होता क्या है कि जब एक बात निकलती है तो सेटिस्फाई करने, जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, हमारे वहाँ एक वर्मा जी हैं जिनको मैं दिखाने जाता हूँ, वो इतना सेटिस्फाई कर देते हैं कि जैसे लगता है मरीज आधा ठीक हो गया। तो कम से कम इस मुल्क में जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा था तो वजीर आजम और रियासत के हर वजीर आला को, वजीर आजम को चाहिए था कि अपनी कमेटी बना के काम करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो भड़काने का और आग लगाने का हर बार इस तरह के मुद्दों पर काम करते हैं। क्योंकि सीए के दौरान भी यही कहा गया था, मुंह फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर, कि देश काला हो जाएगा, इस देश से मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाएगा। कितने मुसलमान फेंके गए? देखिए मैंने तो ये बात पहले भी कही थी आपके चैनल से, कई चैनलों पे, अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए हर समुदाय में और हर पार्टी में चंद अच्छे भी होते हैं, चंद बुरे भी होते हैं। उनको खलता है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे है, यहाँ पे ईद कैसे एक साथ बना ली गई, यहाँ दिवाली कैसे एक साथ बना ली गई, तो उस पर उनकी नजर रहती है और वो खुद नहीं तो किसी न किसी के हावी क्यों हो जाते हैं अच्छे लोगों पर? लेकिन मैं लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आप मुस्लिम स्कॉलर है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इंशाल्लाह देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि देखिए हमेशा आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों को हाथ जलते हैं। जिससे कुर्बानियां दी हैं उसी पे इल्जाम लगता है। तो ये छोड़ दिया, हमारे नबी पे इल्जाम लगा तो क्या हमारे नबी की अहमियत तो कम कर दिया गया? जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर हज़रत अली का कौल था लगाम लगनी चाहिए या नहीं? वो अपना शर करेगा। नसीम मुल्क साहब, जी नसीम मुल्क साहब, मैम कितना वीरान उसने चमन कर दिया।